अस्सलाम वालेकुम। दुआ सहारा केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो दो बातों पर है। एक तो ये कि आज जो सिंध की अदालत में केस चल रहा था उसमें क्या हुआ, और ड्रामेबाज के ड्रामों ने ड्रामे करते हुए बहुत बड़ा राज फाश कर दिया। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जी, पहली खबर यह है कि ज़हीर और शब्बीर ने आज सिंध की अदालत में पेश होना था, और इत्तलात के मुताबिक वो अदालत में पेश होने के लिए कराची पहुंच चुके हैं और अनकरीब अदालत में पेश होंगे। ज़हीर ने यहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर करनी थी, और आज जो ट्रायल कोर्ट में इनका केस चल रहा है और पुलिस ने जो चालान जमा करवाना था उसकी समाअत हुई है, जो 1 अगस्त तक मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी गई है। साबका आईओ आज अदालत में रिमांड रिपोर्ट के साथ पेश हुए थे, और जिब्रान नासिर साहब की तरफ से अदालत को ये बताया गया कि इनको तब्दील किया जा चुका है, लेकिन जब तक दूसरे आईओ अपॉइंट नहीं होते तो यही आईओ केस को तब तक ट्रांजिटरी पीरियड के लिए डील करेंगे। शब्बीर का नाम 33 मुल्ज़िमान की फ़हरिस्त में शामिल ना होने पर अदालत ने आईओ से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक इत्तेफाक है, मैंने ये मिस्टेक नोट कर ली है। मज़ीद पर आज इमरान नासिर की टीम ने दुआ की बाजियाबी के लिए कहा कि अब वो दारुल अमान में है और पुलिस जानती है कि उसे कहाँ से बाजियाब करवाना है। तो उस पर अदालत का मौक़िफ़ था कि ये पुलिस को ऑलरेडी इल्म है, हमें पुलिस को असिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जब हतमी चालान पेश किया जाएगा तभी कोई फ़ैसला दिया जाएगा। दूसरी बात जिब्रान नासिर के मुताबिक वही है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिस दरख्वास्त की बुनियाद पर दुआ को शेल्टर होम भेजा गया वो सारी कार्रवाई इसलिए की गई ताकि जब ज़हीर गैंग गिरफ्तार हो तो बच्ची उनके पास से बाजियाब ना हो सके। बच्ची को कठपुतली बनाया हुआ है और एसी के तहत एप्लीकेशन दायर करवाई गई, और जो कुछ दुआ ने उस दरख्वास्त में कहा वो आप सब जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिब्रान नासिर का कहना था कि शौहर से खौफ के दलाइल को काट के वालिदैन किया गया, तो फिर शौहर से खौफ के दलाइल क्यों नहीं दर्ज किए गए। तो ये दरख्वास्त मजिस्ट्रेट साहब की कारकर्दगी पे सवाल निशान है। मज़ीद बरा जिब्रान नासिर साहब ने बताया कि ज़हीर ने जो मुल्तान से बेल हासिल की वो झूठ पे मबनी थी, क्योंकि जब भी ज़मानत किसी अदालत से हासिल की जाती है तो पिछली ज़मानत का जिक्र किया जाता है जो उसने नहीं किया। इस गैंग ने ना लाहौर की बेल का जिक्र किया, ना बहावलपुर से बेल का तज़किरा किया, बल्कि झूठ बोलकर कि मैं, चूँकि मेरे वकील बहावलपुर में बहुत मशहूर हैं और पुलिस को ख़दशा था कि मैं बहावलपुर में ही हूँगा और मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए मैं बहावलपुर गया ही नहीं और बहावलपुर बेल फ़ाइल ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं मुल्तान आया हूँ कि ये कह के बेल हासिल की गई है। ये सारा झूठ जिब्रान नासिर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सामने लाया जाएगा। इसके अलावा जो दुआ की जो कस्टडी के हवाले से उनका कहना था कि मुतालिका थाने के मजिस्ट्रेट को आगाह करके कि बच्ची तफ्तीश में दरकार है उसकी कस्टडी ली जा सकती है। और आखिर में वो सिंध पुलिस डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि क्या शौकत अली शाहानी साहब बेस्ट तफ्तीशी ऑफिसर हैं जिन्हें इस केस में पेश किया गया, क्या ये बेस्ट मॉडल ऑफिसर हैं? ऐसे ऑफिसर्स को जो केस को बिगाड़ते हैं, जिनके खिलाफ तो खुद कार्रवाई होनी चाहिए, अपने डिपार्टमेंट को बदनाम ना करें, और उम्मीद जाहिर की जिस आईओ के इन्वेस्टिगेशन के लिए तैनात किया जाएगा वो अपने ओहदे से इंसाफ करेंगे। इसके अलावा जी, सारे केस की गुत्थियाँ जैसे जैसे सुलझती हैं उन्हें वैसे वैसे मज़ीद उलझाने की भरपूर कोशिश की जाती रही है, और वो कौन लोग हैं आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं। इस सारे मामले को अब मसलगी रंग देने की कोशिश की जा रही है, मज़ीद इसको सियासी इशू बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चूँकि आइंदा आने वाले दिनों में सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होंगे, तो इसलिए वहाँ चूँकि शिया वोट बैंक है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी पूरा ज़ोर लगा रही है इस केस में वोट्स लेने के लिए। इसके अलावा जी, मेन इशू से सबका ध्यान बटाने के लिए सूबाई रंग भी देने की साजिश की जा रही है, और ये सब क्यों, कैसे और कौन कर रहा है आप सब भी जान जाएंगे। आपको बताती चलूँ कि ड्रामेबाज के ड्रामे सुबह 6 बजे के करीब फिर उरूज पे पहुंच जाते हैं। आई थिंक सुबह इनको अल्लाह माफ़ी दे कोई दौरा पड़ता है। खैर, इन ड्रामों में एक बहुत बड़ा राज अफशा हुआ है, और वो ये है कि कहा यह गया कि जी दुआ सहारा तो साथ जाना चाहती थी कराची, वो कल परसों से कुछ नहीं खा रही, वो रो रही थी, लेकिन उसको एडवाइस दी गई कि आप साथ मत जाओ। नोट करें, एडवाइस दी गई। तो आज आप मान रहे हैं कि एडवाइस दी गई, हम तो शुरू दिन से इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि उसको पीछे से बताया जाता है कि क्या करना है, क्या कहना है।
خیر جی، انہوں نے اس بات کو بہت ہوا بنا کے پیش کیا کہ 100 کے قریب کراچی میں لوگ جمع تھے اور انہوں نے پتہ نہیں اس سے کیا کر دینا تھا، مطلب پتہ نہیں کیا کچھ ہو جانا تھا، اللہ معاف کرے۔ اور آپ دیکھیں اس ویڈیو میں تسلیم کیا گیا کہ اسے رائے دی گئی، پھر اسے اپلیکیشن تیار کروا کے دی گئی، جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کل اور آج بھی، کہ یہ سب بھی ظہیر گینگ کا ایک پلان تھا، اور جبران ناصر صاحب بھی یہی کہتے ہوئے آج دکھائی دیے ہیں۔ ڈرامے باز نے مزید کہا کہ جی اسے تو صرف پیزا کھانے کی عادت ہے، اس کی ماں نے کیسی تربیت کی ہے کہ روٹی نہیں کھاتی، تو 3 باتیں تو بچی آپ کے پاس تھی، آپ کر دیتی نا صحیح تربیت۔ اور کہا جاتا ہے کہ میں بڑی بہن بن کے دکھاؤں گی، میں ساری چیزیں اسے پہنچاؤں گی، وہ پیزا نوڈل سب کھائے گی، اور بڑے فخر سے جتلایا جا رہا تھا جیسے یہ بڑی اس کی کوئی سگی ہے کہ وہ صرف انہی سے ملنا چاہے گی، وہ باقی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، لوگ تو ناک رگڑنے کو تیار ہے اس سے ملنے کے لیے۔ مجھے تو یہ بار بار پیزے کی جو گردان جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ یقیناً ان کا کوئی کوڈ ورڈ ہے، اور وہ کس بارے میں ہے آپ سب سمجھتے ہی ہیں، بالکل وہ اب پیزا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں تو بس ایک بات کہتی ہوں، جس نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے کہا تھا کیس ختم ہوگا تو میں نظر آؤں گی، تو اب ساری حقیقت آپ کے سامنے ہی ہے۔ ایک اور خبر جو ابھی کچھ دیر پہلے میری نظروں سے گزری وہ یہ کہ فیاض رحمانی صاحب کا کہنا ہے کہ اب دعا کا میڈیکل ہونا ضروری ہے، جس میں پتہ چل سکے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جا چکا ہے، آیا اسے نشہ دیا گیا، اس کے ساتھ تشدد کیا گیا، سیکشلی ابیوز کیا گیا، اور یہ سب بہت جلد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دارالمان میں رہتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا تھورو چیک اپ ہونا مسٹ ہے۔ اس حوالے سے آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔